हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात कर रहे हैं वॉइस के बारे में, जो 10th स्टैंडर्ड तक किस प्रकार से वॉइस के बारे में पूछा जाता है, क्या इसके अर्थ होते हैं। तो वॉइस का मतलब होता है वाच्य, यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात। अब इसमें क्या होता है, इसका अर्थ के बारे में अपन बात करते हैं कि कहने वाला व्यक्ति अपनी बात को एक दो तरीके से अपन कह सकते हैं, किसी सेंटेंस को दो वे में ले सकते हैं। एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। दो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा इसको। कर्ता की प्रधानता, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्म की प्रधानता। अपने इसमें ऊपर लिखा है कर्ता की प्रधानता, तो इसमें एक शब्द ये काम में लेना अपने को, यहाँ से कर्ता मतलब सब्जेक्ट, यानी इस प्रकार के सेंटेंस में इम्पोर्टेंस वो किसकी होती है, सब्जेक्ट की। यानी सेंटेंस की शुरुआत है वो किससे होगी, किसी सब्जेक्ट से। नंबर 2 के बारे में बात करें अपन, तो इसमें अपने लिख रखा है कर्म की प्रधानता, यानी इसमें इम्पोर्टेंस है वो किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की। इसमें इम्पोर्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, यानी कर्म पे आधारित होता है। ठीक है, यहाँ पर एक अपन छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा। इस सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इस सेंटेंस का कर्ता है वो कौन है, राम। राम के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, मारने का, यानी क्रिया इसमें क्या हो रही है, मारना। इसके बाद में इस सेंटेंस का कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, रावण। तो राम ने कौन सा कर्म किया है, रावण को मारने का। सेंटेंस की शुरुआत है वो किससे हो रही है, कर्ता से, यानी सब्जेक्ट से। तो ये कर्ता आधारित वाक्य हो गया। इस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अब इसी सेंटेंस को अपन कर्म आधारित करके और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपना कर्म है वो इसमें क्या था, रावण। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, रावण। ठीक है, उसके बाद में राम के द्वारा मारा गया। बात वही है, तरीका चेंज हो गया। राम ने रावण को मारा, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो इसमें प्रधानता है वो किसकी होती है, कर्म की, यानी ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्म वाच्य। ये इतनी बातें हैं वो अपन एक हिंदी में इसलिए पढ़ी हैं कि इसका में इसलिए पढ़ी है ताकि इसका जो
बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने को समझ में आ जाए, ताकि क्योंकि यही इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसका काइंड्स है वो अपने को समझ में आ जाए। दूसरी बात कि इसकी जो बेसिक बात है, इसका जो मूलभूत जो ढांचाबंद तैयार करते हैं वो किस पे होता है, ये कर्तृवाची और कर्मवाची यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर ही डिपेंड करता है। इसलिए अपने को ये थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसलिए अपने इसको हिंदी में पढ़ा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी वॉइस से अगर इंग्लिश में अपन बात करें तो इन्हीं चीज़ों को अपने को इंग्लिश में कन्वर्ट करके और सीखना है। तो हम इसके बाद में इसको इंग्लिश में सीखते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अब देखिए वॉइस के प्रकार की अपन बात करें, अभी अपने पढ़ा है हिंदी में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस वही कर्तृवाच्य है और पैसिव वॉइस है वो कर्मवाच्य है। अब इसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य यानी इसमें इंपॉर्टेंस है वो किसकी होती है, कर्ता की। इसमें इंपॉर्टेंस किसकी होती है, कर्म की। यानी इसमें अपन ध्यान रखते हैं सब्जेक्ट का, इसमें ध्यान रखा जाता है ऑब्जेक्ट का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो सब्जेक्ट बेस होता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट बेस होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम इसका केवल बेसिक पढ़ रहे हैं, यानी एक छोटे से साधारण वाक्य को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। अगली क्लास में अपन इसका पूरा जो फंडामेंटल बेसिक प्लस इसका एडवांस दोनों सीखेंगे। फिलहाल अपन इतना ही सीखेंगे इसमें कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस अपन लेके देखते हैं। ठीक है, जैसे संजू प्लेज गिटार। सेंटेंस अपना है संजू प्लेज गिटार। अपने सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस लिया, छोटा सा साधारण सा वाक्य लिया है, इसको अपन पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब सबसे पहले तो अपने को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि अपना सेंटेंस है वो एक्टिव का है या पैसिव का है, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले देख लेना कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, किसी सब्जेक्ट से हो रही है, और जिस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है वो सेंटेंस हमेशा कौन सा होता है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। उसको अपने को किस में चेंज करना होता है, पैसिव वॉइस में, यानी उसकी शुरुआत अपन किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस को अपन पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और उसके बाद भी अपन ध्यान करते हैं कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। यानी एक्टिव वॉइस से अपन पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अपने को किस किस चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए, सब्जेक्ट, एचवी यानी उसकी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये चार बातें होती हैं किसी भी सेंटेंस की, बेसिक हैं। इन चारों बातों के बारे में अगर पता है तो आप आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है।
उसके बाद में HV, ये देखना सीरियल नंबर में, ये 1 नंबर 2 3 और 4, तो 4 नंबर को यहाँ पे कितने पे ले आए अपन, 1 नंबर पर, 1 नंबर को कितने पे ले आए, 4 नंबर पे, यानी एक दूसरे को क्या कर देना है, इसको अपोजिट कर देना है। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर की हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा 2 नंबर पर ही रहेगा, HV इसमें ही रहेगा सेम। नंबर 3 की बात करते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है वो ये ध्यान रखना अपने को कि नंबर 3 पर ही आएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म में भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है और ING फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में नंबर 4 पे ये है, इसमें एक चीज़ ऐड अपन करते हैं, एक चीज़ ये ऐड करते हैं कि थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में अपन क्या लगाते हैं, बाय कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, इसलिए अपना ये ऑब्जेक्ट है वो कितने नंबर पे चला जाएगा, अब 5 नंबर पर। तो यहाँ पे इनको मैं लिख रहा हूँ वापस, एक बार समझ लेना कि अगर अपने पास सब्जेक्ट हो प्लस HV हो प्लस MV हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो ये अपना कॉन्सेप्ट है वो किसका हो गया था, एक्टिव वॉइस का। अगर इसको पैसिव वॉइस में अपन करते हैं तो सबसे पहले अपन इसको लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद में HV आ जाएगी, उसके बाद में MV की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में बाय कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में अपना ये जो सब्जेक्ट है ये ऐसा कैसा यहाँ पे चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इस सेंटेंस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये वाला जो सब्जेक्ट था ये अब इस सेंटेंस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अपन चेंज कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस की बात करते हैं, जो सेंटेंस अपन ने अभी ले रखा है इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस सेंटेंस को देखो, ये 4 बातें हैं, अगर ये याद हो गई तो ये कॉन्सेप्ट है पैसिव वॉइस वाला, एक्टिव वॉइस वाला, ये यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यही बात है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें गिटार है, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं गिटार, ठीक है। नंबर 2 पे देखो पैसिव वॉइस में क्या आता है, HV, ये ध्यान रखना है कि HV जो दी गई है वो नहीं आएगी, यहाँ पर सेंटेंस में चेंज होता है। अब मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो टेंस दिया गया है उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट दिया गया है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में उससे आगे वाले में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को उसी में रखते हैं। सिंपल को कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, कंटिन्यूस को उसी में रखते हैं। शर्त क्या है कि कंटिन्यूस में क्या लगी हुई होती है, ING लगी होती है वर्ब के साथ। उस ING को किस में चेंज कर देते हैं, बीइंग में, और जिस वर्ब के साथ ING लगी होती है उस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे वाली क्लास में समझेंगे पूरा, अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं केवल। और परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो चेंज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका कभी पैसिव वॉइस बनता नहीं है। यही बात चलती है पास्ट टेंस में कि सिंपल पास्ट होता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में ही रहता है, वो ING वाला सेम फॉर्मेट रहेगा। पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका कभी पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। एकदम इजी फॉर्मेट है, अगर प्रेजेंट का एक याद कर लिया तो पास्ट वाला है वो एज इट इज़ है, कॉपी पेस्ट करना है। बात करते हैं फ्यूचर की, तो सेम करते हैं इसमें भी कि फ्यूचर सिंपल है उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, और फ्यूचर जो कंटिन्यूस होता है उसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आगे वाले में चेंज हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। अब यहाँ पर गौर करके ये देखना है कि टोटल टेंस के पार्ट अपने पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। अब इसमें से कितने होते हैं जिनके पैसिव बनते हैं, इनमें से केवल
8 के पैसिव वॉइस बना सकते हो। 8 सेंटेंस हैं, 8 प्रकार के टेंस होते हैं, जरूर इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो। 4 के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। अगर ये वाला याद न रहे तो एक सिंपल मेथड यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। सिंपल मेथड का मतलब यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉइंट को डैश कर रहा हूँ, इस डैश से समझ लेना। पैसिव वॉइस का टेंस वाला साइड अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। ये वाले जो 4 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। ये वाले जो मैं 4 ले रहा हूँ वो कौन सा टेंस है? पास्ट। और ये वाले जो 4 ले रहा हूँ ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर। ये 3 हो गए और प्रत्येक के 4-4 भाग हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 12। और 12 में से कितना का पैसिव वॉइस बनाना है? 8 का। किस किस का नहीं था समझ लेना। यहाँ पे नंबर 1 का मतलब है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। उसी प्रकार से सिंपल पास्ट की बात करते हैं, किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। उसके आगे वाले की बात करते हैं तो इसको भी किस में करना है? फ्यूचर कंटिन्यूस में, इसको भी पास्ट कंटिन्यूस में। यानी सिंपल वाले जो है 1 नंबर, उनको 2 नंबर में कन्वर्ट कर देना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद में इनका हो गया 1 नंबर का। 2 नंबर की अपन बात करते हैं तो 2 नंबर वाला है वो हमेशा उसी में रहता है, कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूस में ही रहता है। चेंज क्या करना होता है कि कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी होती है, लेकिन उस आईएनजी को अपन किस में चेंज कर देते हैं? बीइंग फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उस वर्ब की 3rd फॉर्म आ जाती है। यानी पैसिव वॉइस अगर सेंटेंस बना रहे हो तो वर्ब की 3rd फॉर्म में ही आएगी, कन्फर्म याद कर लेना। नंबर 3 की बात करते हैं परफेक्ट की। 2 तो चेंज हो गए, अब परफेक्ट पे आ जाओ। परफेक्ट को किस में चेंज करोगे? नीचे वाले में, परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसको भी नीचे वाले में और फ्यूचर वाले को भी नीचे वाले में। यानी 3 वाले हो गए, परफेक्ट को भी इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस ये वाले बच गए। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का है वो पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट का भी नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट वाले का भी नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट वाले का मतलब है नीचे वाले कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन 3 का सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में नहीं मिलेगा कि उनका पैसिव वॉइस बनाना है। प्लस एक ये जो अपने चेंज किया ना ये वाला, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, केवल ये 2। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 का अपने को पैसिव वॉइस बनाना होता है। टेंस वाला आराम से याद कर लेना, सिंपल वाले यानी काउंटिंग के अकॉर्डिंग याद करो तो 1 नंबर 2 नंबर में, 2 नंबर हैं वो 2 नंबर में रहेंगे, 3 नंबर है वो 4 नंबर में रहेंगे और 4 नंबर है उनका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। अब आगे बात करते हो जो सेंटेंस अपन ने काफ़ी टाइम से ले रखा है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो टेंस वाला है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना लिया अपन ने? सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा? जो आपके एक्टिव वॉइस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यानी अपने यहाँ पे क्या ले लिया? गिटार। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब ये देखो कौन सा टेंस है, अब इससे पता नहीं चल रहा। अगर नहीं पता चल रहा तो ये देखो कि क्या इस सेंटेंस में सहायक क्रिया आई है? हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ कभी भी? इज, एम, आर, डू, डज, वॉज वर कहीं भी लगा है? नहीं लगा है। अगर किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया का यूज नहीं हुआ हो, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज नहीं हुआ हो, तो ये समझ लेना कि वो सेंटेंस केवल 2 ही टेंस के हो सकते हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट का हो सकता है या सिंपल पास्ट का हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर किसी सेंटेंस में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता है तो टोटल 12 पार्ट होते हैं, 12 पार्ट होते हैं, उनमें से 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिनके साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता। वो है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट, यानी कि दोनों में डिफरेंस कैसे पता चल कर पाते हैं? तो ये समझ लेना कि अगर मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस लगा है, मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस लगा है तो सिंपल प्रेजेंट है, वरना कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। दूसरी बात, अगर मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं है
और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं है तो भी सिंपल प्रेजेंट ही होगा। अच्छी प्रकार से समझ लेना, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो सिंपल पास्ट है, या ऐसे यस लगा है या कुछ भी नहीं लगा है तो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो प्रकार याद कर लेना, बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसमें सही क्रिया नहीं आई ना। अब देखो क्या करोगे, टेंस का पता चल गया अपने को सिंपल प्रेजेंट का है, तो टेंस वाला अपने अभी पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट 1 नंबर पे आता ना, 1 नंबर को किस में बदलोगे, 2 नंबर में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की सही क्रिया क्या होती है, इज, एम और आर। अब देखो अपने पास जो सब्जेक्ट बन रहा है गिटार, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो अपन इसके अकॉर्डिंग एच भी लगाएंगे, इज। दोनों काम हो गए पैसिव वॉइस में। नंबर 3 क्या है इसमें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब इसमें क्या आया भाई, प्ले आया, तो प्ले को क्या कर लोगे, PLAYED, क्या हो जाएगा इसमें, प्लेड हो गया। उसके बाद में क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, तो अपन इसमें क्या कर लेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट आगे बाय दे देते हैं। उसके बाद में नीचे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, सॉरी 5 नंबर पे इसका ऑब्जेक्ट है, इसका क्या जाता है, सब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस का तो बन रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेकिन ये क्या आएगा, जो आपके एक्टिव वॉइस का क्या है, सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, संजू, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, संजू। तो सेंटेंस क्या बन गया, गिटार इज प्लेड बाई संजू। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इस क्लास में, इस वीडियो में अपन ने आज पढ़ा बेसिक के बारे में कि वॉइस है उसके प्रकार क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, और एक एक्टिव वॉइस के साधारण वाक्य को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अपन एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है उसका वॉइस का पार्ट 2 का जो वीडियो होगा क्लास होगी अगली क्लास में, उसमें अपन बेसिक प्लस एडवांस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।